आप लोग बहुत अच्छे लास्टपन बिताए और फिर से नमस्कार। ये है तो आप सभी को मैं कुछ मेरा अनुभव बताने वाला हूँ और आप लोगों से कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका बिजनेस को आप बढ़ा सकते हो चाहे तो। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग एक बहुत एंड में है 2020 का और लास्ट मंथ जा रहा है। हम लोग इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था जनवरी में, इस साल का पहले, मतलब अभी ऑलमोस्ट 12 महीना खत्म होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। और ये एक साल के अंदर ऐसा क्या हुआ जो आज मेरे साथ इस परिवार पे 10.5 लाख आदमी जुड़ा हुआ है 47 प्लस कंट्रीज में। और सिर्फ 10.5 लाख आदमी नहीं, इतना सक्सेस स्टोरी, इतना ज्यादा सक्सेस स्टोरी मैंने आज तक अपना बिजनेस में, नेटवर्किंग करियर में कभी नहीं देख पाया। तो दोस्तों, क्या कारण है और क्या कारण है? मेरे साथ ही कुछ और भी मेरा दोस्त इस परिवार के साथ जुड़े थे, क्राउड वन की इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, और वो लोग आज वहीं पर है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है। कुछ कारण, ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से बहुत सारा आदमी पहले जुड़ के भी आज आगे नहीं बढ़ पा रहा है और बहुत सारा आदमी बाद में जुड़ के भी इस बिजनेस को ऑनरशिप लेने के बाद भी आगे जा रहा है। तो आज हम लोग एक नया मंथ का बिगिनिंग का बात करेंगे। तो इस नए मंथ का बिगिनिंग पे आप कहाँ जाने वाले हो, आप क्या चाहते हो, आप कहाँ पर अपने आप को पहुंचाने वाले हो या सोच रहे हो कहाँ तक पहुंचने के लिए, ये सारे कुछ टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक्स पे सबसे पहला एक बड़ा टॉपिक आता है कि सक्सेस लव स्पीड, और सक्सेस स्पीड को प्यार करता है। अगर किसी को सक्सेस होना है तो वो इंसान को स्पीड उसको बहुत पसंद है। सक्सेस को, जो इंसान स्पीड के साथ भागता है उसे 100% सक्सेस मिलता है। लेकिन हम लोग एक फैमिली में भी है कि स्टेडी, वो एक कहावत है कि खरगोश और कछुआ वाला एक कहानी है, स्लो बट स्टेडी विन द रेस। सक्सेस लव स्पीड, स्लो बट स्टेडी विन द रेस। ये दोनों बहुत ही सच बात है, लेकिन ये दोनों बात के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम लोग आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं, अगर हम लोगों के साथ कोई रीजन है सक्सेस होने का, तो सबसे बड़ा चीज, ये दोनों बातों के ऊपर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। क्या है दोस्तों? आप लोग एरोप्लेन को जानते होंगे, फ्लाइट, प्लेन को जानते होंगे। प्लेन, आप कोई भी सिटी पे हो जहां पर एयरपोर्ट है, आप फ्लाइट पे भी चढ़ते हो, तो आप देखेंगे जब फ्लाइट आराम से अपना पैसेंजर को बैठाता है, बैठाने के बाद वो आराम से चलता है, चल के वो रनवे पे पहुंचता है। जैसे ही वो रनवे पे पहुंचता है, वो जिस गति से रनवे तक पहुंचता है उस गति से अगर रनवे पे लेगा तो वो प्लेन क्या कहीं पहुंच पाएगा? नहीं दोस्तों, वो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्लेन को अगर टेक ऑफ करना है तो प्लेन को अपना पूरा एफर्ट पहले ही देना पड़ेगा। उसका जितना पावर है उस पावर को यूटिलाइज करना पड़ेगा, और वो यूटिलाइजेशन के बाद एक स्पीड आएगा और वो स्पीड से रनवे तक भागेगा। भागते भागते वो एक जगह जाके टेक ऑफ करेगा और वहां से वो फ्लाइट ऊपर तक चलेगा, और वो स्पीड बरकरार रखना पड़ेगा एक लेवल एल्टीट्यूड तक।
अगर वो एल्टीट्यूड तक हम लोगों ने वो स्पीड बरकरार नहीं रखा तो 100% आपका फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगा। दैट्स व्हाई सक्सेस लव स्पीड। प्लेन को अगर टेक ऑफ करना है तो स्पीड चाहिए। अगर आप और हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपनाया है तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे सचमुच क्या आप और हम वो स्पीड पहले देते हैं या नहीं देते हैं, डिपेंड करता है उसके ऊपर आपका सक्सेस। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मुझे सक्सेस बनना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है इस बिजनेस से, लेकिन वो सारे चीज को करने के लिए आपको जो स्पीड देना चाहिए वो स्पीड क्या आप और हम दे पाते हैं? मेरा 22 साल का इस कैरियर में मैं बहुत बार फेलियर भी हुआ, बहुत बार सक्सेस हुआ। और सक्सेस होने का पीछे सबसे बड़ा कारण है, जब मैंने बिजनेस को टेक ऑफ किया था और उस बिजनेस को टेक ऑफ करने से पहले मैंने अपना जिंदगी, मेरे खुद का जितना भी एबिलिटीज है, जितना भी सब कुछ है, वो मैंने जब जब भी मैंने इनिशियल फेज में डाला तभी मुझे टेक ऑफ मिला और उस बिजनेस पे सक्सेस हुआ। और जितना बार भी स्लो बट स्टेडी विन द रेस वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, उतना बार मुझे सक्सेस नहीं मिला। स्लो बट स्टेडी विन द रेस एक बहुत बड़ा कहना है, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में सचमुच टेक ऑफ करना है, इस बिजनेस में आपको आपका सक्सेस को टेक ऑफ करना है, तो स्लो चलने से आप रनवे का कहीं तक पहुंचेंगे। वहां पर गैस खत्म हो सकता है, फ्यूल खत्म हो सकता है, कुछ भी खत्म हो सकता है, आप टेक ऑफ कर नहीं सकते दोस्त। आपका फ्लाइट आगे तक बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसका मेजर कारण है कि फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए, बिजनेस को टेक ऑफ करने के लिए जो जो चीज करना है वो सारे चीज अगर हम लोग नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, वो चीज अगर हम लोग नहीं डालेंगे, तो आप और मेरा बिजनेस कभी टेक ऑफ नहीं करता। नाउ मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करता हूं कि आप लोग यहाँ पर एवरीडे मीटिंग हॉल पे आते हो, एवरीडे आप ग्रुप में मैसेजेस देखते हैं, क्यों? कारण क्या है? आप अपने दिल को पूछिए। आपका हर दिन ये मैं अच्छा बोलता हूं या कोई अच्छा बोलता है उसको सुनने के लिए हम लोग आते हैं, तो ऐसा तो कारण नहीं हो सकते। कारण एक ही है दोस्त, वो कारण है हम लोग चाहते हैं अपने आप का उन्नत सक्सेस, हम लोग चाहते हैं अपने आप का परिवर्तन देखना। और वो परिवर्तन सक्सेस होता है, वो परिवर्तन बेटरमेंट होता है। लेकिन आप और हम क्या तैयार होते हैं वो सारे स्पीड देने के लिए? मैं बहुत सारा इंसानों को देखा, बहुत सारा बहुत अच्छे आदमी है वो लोग, लेकिन वो लोग जब बिजनेस को लेते हैं, इस बिजनेस का ऑनरशिप लिए है, मैं उन लोगों को देखा हूं, वो लोग पहला बोलते हैं कि मुझे ये बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना है, इस बिजनेस के बारे में वो कॉन्फिडेंस लेना है, मैं यहां तक बनूंगा तो लोगों के सामने आऊंगा, मैं बहुत परफेक्ट होके बिजनेस पे उतरना चाहता हूं। वो नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकता। और ये चीज हम लोग अपने जिंदगी में भी देखे, तो हम लोग जिंदगी जब शुरू करते हैं तो हम लोग कभी भी आप और हम वो परफेक्शन के साथ नहीं शुरू कर सकते। हम लोग आप रास्ता पे चलते चलते आप और हम सीखते हैं दोस्तों। और वो वो जो हम लोग सीखते हैं वही आप और मेरे साथ आगे बढ़ाने के लिए आप और मुझे हेल्प करता है। सबसे पहला आप लोगों को क्वेश्चन है कि आप लोग क्या सेम वे में सोच रखना चाहते हो, या आप अपना एक नया बिगिनिंग करना चाहते हो, और ना आप अपने आप को एक नए लेवल पे देखना चाहते हो? दिसंबर में आज मंथ का सेकंड डे है
और सेकेंड डे में मैं आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूं कि दिसंबर में आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हो? दिसंबर में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? जहां पर आप हो वहीं पर आपको देखना, या आप चाहते हो कि एक अलग डिफरेंट स्टोरी बनाए, एक डिफरेंस लेवल पे जाए और एक एग्जाम्पल बने? अगर ये चाहते हो तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है, मैं कैसे 10 11 12 महीने के अंदर मैं कैसे इस बिजनेस से मिलियन यूरो कमाया, और क्यों मैं कमा पाया, और क्यों वो सारे इंसान करोड़पति बनाए इस बिजनेस से, वो चीज को मैं आज, वो सारे इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा आज। और वो लेने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये नया मंथ पे मैं क्या वो करने के लिए तैयार हूं ना, ये नया मंथ पे फिर सोचूंगा, फिर परफेक्ट बनूंगा, फिर आराम से स्लो बट स्टडी विन द रेस करूंगा। आप स्लो बट स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका गाड़ी बीच में ही अटक जाएगा। आप कभी भी इस बिजनेस को टेक ऑफ नहीं कर पाओगे, आपके अंदर वो नहीं फ्यूल अप होगा कि आप इस बिजनेस को टेक ऑफ करो। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है, यही पर हम लोग अपने आप को डिसाइड करना है कि आप और हम आगे क्या करेंगे। सचमुच क्या हम लोग एवरेज वे पे जाएंगे, या सचमुच हम लोग एक नए तरीका से एक नया बिगिनिंग करेंगे और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे दिसंबर में? ये आपको सोचना है। मैंने तो सोच लिया और सोच के मैं तो आगे बढ़ चुका हूं। बहुत सारे इंसान, जब मैं 1 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे लिए बहुत आसान नहीं था ये बिजनेस। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था इतना सारे चीज नहीं था मेरे साथ या हम लोगों के साथ, और हम लोगों को बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मैं भी परफेक्ट नहीं था, या मेरे साथ जो भी इस बिजनेस को कर रहा था वो लोग भी परफेक्ट नहीं थे। लेकिन परफेक्शन हम लोग का एक ही जगह था, हम लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया था, और हम लोग समझ लिया था, हम लोग जान लिया था हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। वो फाउंडेशन हम लोगों ने फर्स्ट मंथ किया। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप क्या रेडी हो? अगर आप रेडी हो वहां तक पहुंचने के लिए, तो आपको ये नया बिगिनिंग करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप नहीं चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां से हो वहीं तक आप काम कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये सारे चीज को बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आपको भी सक्सेस मिले, आपको भी वो सारे चीज मिले जो बहुत सारे इंसानों को मिला है। 80% सक्सेस रेशियो इन क्राउड वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहीं पर भी संभव नहीं हुआ है दोस्तों। और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी मैंने हमेशा अपनाया। पहला 30 डेज मेरे जिंदगी के लिए सबसे कीमती 30 डेज है। पहला 30 दिन मेरे लिए बहुत कीमती था, और मैंने एक ही काम किया, स्पॉन्सरशिप बनाया। और ये आप और मेरे लिए इस बिजनेस में सबसे बड़ा हथियार है कि आप और मेरे साथ कौन कौन है। अगर कोई नए हैं तो उनके लिए भी ये सुनना बहुत जरूरी है। अगर कोई हम लोग के साथ काफी महीना से जुड़े हुए हैं और उनके साथ बहुत कोई होने के बावजूद भी
उनके साथ आज क्यों नहीं है, वो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं। मैं जब इस बिजनेस को शुरू किया था, पहला जनवरी 15 को, मैंने एक चीज किया था, मेरे पास 15 डेज था और मैं अपना बैक ऑफिस खोल के दिखा सकता हूं। 15 डेज में मैंने 150 आदमी को स्पॉन्सर किया था, 150 आदमी को इंट्रोड्यूस किया था इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, और 15 दिन के अंदर मैंने ये काम किया था। मैं ठान लिया था, मैं जिस दिन से शुरू कर रहा हूं वो मेरे लिए पहला मंथ है। मेरे को 30 दिन गिनना नहीं है। अगर मैं जनवरी में शुरू कर रहा हूं तो जनवरी मेरे लिए पहला मंथ है, चाहे 10 तारीख हो चाहे 15 तारीख हो। तो मुझे जनवरी में मुझे फाउंडेशन करना पड़ेगा, और वो फाउंडेशन मुझे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है, और वो फाउंडेशन के कारण बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पास ऑप्शन था, मैं 1 साल में भी वो फाउंडेशन बना सकता था, 30 महीना में भी बना सकता था, और वो फाउंडेशन में 30 दिनों में भी बना सकता था। अगर मैं 30 दिन को चुना हूं तो उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है कि 30 दिन में मैं जब मेरा फाउंडेशन रेडी करूंगा तो वो लॉजिक आएगा सक्सेस लव स्पीड। तो मैंने अपना 30 दिन में एक वही काम किया। 15 दिन के अंदर मैंने अपने सारे जितना भी जान पहचान का आदमी है उन लोगों को मैंने बोला, एक कंपनी नहीं आया, ऐसे करके नहीं बोला कि आप एक कंपनी में ज्वाइन करो। मैं बोला सिंपल बात, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो हम लोग फोन पे अपने टाइम बिताते हैं, जो व्हाट्सएप करते हैं, गेम खेलते हैं, ये सारे चीज करते हैं, वहां से आप और मुझे कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। लेकिन मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप सेम काम से अपना बिजनेस को डेवलप कर पाओगे और दुनिया में कहीं पर भी जा पाओगे, और वो आपको पे करेगा दोस्त। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आज शाम को एक मीटिंग रख रहा हूं, और उस मीटिंग पे प्रेजेंटेशन देंगे, और वो प्रेजेंटेशन को अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे कल। मैंने रैंडम एवरी डे 50, 60, 70 कॉल किया, 100 कॉल भी किया, मैसेजेस भेजा, सिंपल। इतना इतना प्रेजेंटेशन, इतना इतना कुछ भी नहीं भेजा, क्योंकि मुझे फास्ट करना था। और करने के बाद जब रिप्लाई आना शुरू हुआ, मैं स्ट्रेट अपना लैपटॉप में बैठ के सबके साथ यही जूम प्लेटफॉर्म को यूज करके मैंने प्रेजेंटेशन दिया। मेरा अपलाइन आके मुझे प्रेजेंटेशन नहीं दिया, मेरा कोई भी अपलाइन आया नहीं मुझे इस बिजनेस पे शुरुआत कराने के लिए। मेरा अपलाइन मुझे स्पॉन्सर किया खाली दोस्त। मैं ठान लिया था मुझे करना है, और मैं 15 तारीख को ज्वाइन किया, 2 दिन इस बिजनेस को समझा, और 2 दिन बाद मैंने कुछ भी देखा नहीं इस बिजनेस के बारे में। कोई भी आया, कुछ भी आया, पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे इतना पता था कि ये कुछ भी नहीं है, इन लोगों का काम ये लोग कर रहा है, मुझे मेरा सक्सेस तक पहुंचना है, और मेरे सक्सेस को अगर टेक ऑफ करना है तो मेरे लिए ये 15 दिन बाकी है। आप क्या ऐसे सोचते हो? आप क्या ये सोच रखते हो सचमुच? अगर आप ये सोच रखते हो दोस्त, तो आपको भी वही एनर्जी आएगा जो सारे इंसान इस एक्सट्रीम में करोड़पति बनने के लिए सेम सोच रखा था, और आज 80% आदमी 100% सक्सेसफुल है, शुरुआत कर चुका है। अभी तो कुछ भी नहीं आने वाला। मुझे आज पता चला कि इस क्राउड वन का बिजनेस में कम से कम 12-11 आदमी ऑडी ऑडी ले रहा है, बीएमडब्ल्यू ले रहा है। मैंने उनको बोला नहीं ऑडी बीएमडब्ल्यू लेने के लिए, लेकिन ले रहा है। जो अपना इनकम करते थे जॉब से, वो जॉब से बढ़ चुका है। उसका पीछे सिंपल रीजन है,
पहला 30 दिन का खासियत, इस 30 डेज को अगर हम लोग सचमुच दिल से एक चैलेंज लेके करेंगे तो आपका सक्सेस 100% टेकअप होगा। क्यों? 30 दिन में अगर हम लोग एवरीडे 2 आदमी को भी बोलते हैं या एवरीडे 5 आदमी को भी हम लोग बात करते हैं जो हम और आप जानते हैं, हम लोग के ऑफिस में है, हम लोग के पड़ोसी है, हम लोग के आसपास है, उन लोगों को कंपनी बोलेंगे तो कोई नहीं आएगा, बोलेगा और एक अपलाइन का वेट करेंगे, कब अपलाइन आके बोलेगा, तो आपका बिजनेस 30 महीना के अंदर गिर जाएगा, 30 डेज में नहीं हो सकता। आपको टेक ऑफ करना पड़ेगा, खुद को पायलट बनना पड़ेगा। खुद अगर पायलट बन पाए तो आपको 100% आप फ्लाइट को टेक ऑफ कर सकते हो दोस्त। और 30 दिन और 30 महीना के अंदर फर्क ये है कि मैं हमेशा हर किसी को सिखाया कि इस 30 दिन में इस बिजनेस को अगर टेक ऑफ करना है तो आप और मुझे 20 रिक्रूटमेंट चाहिए, 20 रिक्रूटमेंट। कोई आदमी है हम लोगों के साथ जो लास्ट 10 महीना में भी 20 रिक्रूटमेंट नहीं किया? बहुत सारा आदमी है जो लास्ट पहला महीना में भी 20, 25, 50 रिक्रूटमेंट कर चुका है। इसका फायदा मैं बताना चाहूंगा। जो आप और हम 20 रिक्रूटमेंट करेंगे पहला 30 दिन के अंदर, उस 20 रिक्रूटमेंट से 12% आदमी समहाउ थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा। 90 डेज के अंदर 8 आदमी रहेगा 20 आदमी के अंदर से, जो लोग आपको थोड़ा और आगे बढ़ाएगा। कितना हुआ? 12, 8। और वो 8 आदमी से नेक्स्ट 1 साल में देखेंगे या 6 महीना के अंदर देखेंगे आप 4 आदमी टिका, जो आपको एक लेवल क्रिएट कराएगा, जो बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और 1 साल के अंदर आपके साथ 2 सुपर आदमी निकल जाएगा, जो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बनेगा और आपका जिंदगी बदल सकता है। वो लोग इतना पावरफुल टीम बनाएगा। लेकिन यही काम अगर आप और हम 30 महीना में करेंगे तो कैलकुलेशन कर लीजिए क्या हो सकता है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। पहला 30 महीना में करेंगे तो जिसको आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं वो आदमी थोड़ी ही दिन में बैठ जाएगा। उसमें से बहुत 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 मेहनत करके आपको 1 साल बाद देखेंगे आपके साथ कोई नहीं है, 6 महीना बाद देखेंगे कोई नहीं है आपके साथ बिजनेस में। फिर आप बिजनेस पे रनवे पे ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे और आपका फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगा दोस्त। तो इंपॉर्टेंट है कि आप और हम अपने फ्लाइट को कैसे टेक ऑफ करें। अगर आप और हम अपने फ्लाइट को टेक ऑफ करना चाहता है तो आप और मेरे लिए एक नया बिगिनिंग बहुत जरूरी है। एक नया बिगिनिंग को हम लोगों को लेना पड़ेगा। हम लोग क्या अपने आप को तैयार कर सकते हैं एक नया बिगिनिंग के लिए? मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी हूं। आज एक्स टीम आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। एवरीडे प्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, सारे कुछ आपको मिलता है। जिस मीटिंग पे आप आते हो उस मीटिंग पे आपके साथ वो सारे इंसानों को बुलाइए। आप लोग आते हैं, आप लोगों के साथ बहुत सारे आदमी हैं। मैं बहुत बार बोला, लेकिन आप लोगों के साथ कितना आदमी आता है? आप लोगों ने कभी उसको देखा? आप लोगों ने क्या अपना टीम को पूछे कि यार आप कल मीटिंग पे थे? उनको समझाना क्या आपका अपलाइन आके समझा, क्या मेरा अपलाइन आके मुझे समझाएगा? अंशु तुम्हारा टीम मेंबर्स आए कि नहीं? तुम्हारे परिवार के लोग आए कि नहीं? क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। I am the pilot of my flight, so I need to take the responsibility.
सो आप क्या चाहते हो? सेम वे, जो वे आपको यहां तक पहुंचाया, आप सेम वे में आगे बढ़ना चाहते हो, या आप अपने आप को डिफरेंट प्रोजेक्शन करना चाहते हो? चॉइस आपके ऊपर है दोस्तों, कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप इसको सोच लेंगे, 100% आपके लिए दिसंबर बहुत बड़ा मंथ हो सकता है। आप अपने जो भी सर्कल को बोले थे कि यार एक क्राउड वन बोल के एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कर रहा हूं, उनको आप क्या जवाब देंगे, क्या दिखाएंगे? वो फिर अपने आप को ओपिनियन देगा, ये बिजनेस खराब है। ये बिजनेस खराब नहीं है, मैंने वो सारे टेक ऑफ नहीं किया। टेक ऑफ करने के लिए मुझे जो जो करना था वो सारे काम मैंने नहीं किया, तो मेरा बिजनेस टेक ऑफ नहीं हुआ। सिंपल सा रीजन है दोस्त। तो आपको, अगर आप और हम इस बिजनेस को सचमुच कुछ पाने के लिए कर रहे, तो 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 2 तारीख है। आप अपने आप को प्लानिंग किए क्या कि इस महीना में क्या करूंगा, कहां तक पहुंचूंगा? आपको मालूम है डायरेक्टर को इतना पैसा मिलता है, डायरेक्टर 2 स्टार को इतना, प्रेसिडेंट को इतना। आप प्लानिंग किए? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं किया कि इस 30 दिन में मैं यहां तक पहुंचूंगा। और उसके लिए आप मेरे साथ या जो भी प्लानिंग किए होंगे उनके साथ, उनका फाउंडेशन में कौन कौन है, उन लोगों का प्लानिंग क्या है? मेरे ख्याल से 90% आदमी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं लक कब होगा, कब एक आदमी मिल जाएगा, कब एक आदमी मेरे को आगे बढ़ा देगा। दोस्त, सिंपल सा मैसेज है कि आप क्या कुछ पाने के लिए आए हो, या आप अपने आप का टाइम स्पेंड कर रहे हो? ये समय बहुत कीमती है दोस्त, ये समय वापस नहीं आएगा। आज दिसंबर का 2 तारीख रात को, अभी अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं 9:36 को, तो 9:36 PM पे मैंने जो बात बोला, बात आ सकता है, लेकिन ये समय घूम के नहीं आने वाला है आप और मेरा जिंदगी में दोस्त। तो समय का कीमत को पहचानिए, समय का कीमत को पहचानिए, समय का कीमत को यूटिलाइज करिए। 100% आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाएंगे। और जिस दिन आप अपना कीमत को पहचान पाएंगे कि मेरा कीमत क्या है, मैं किस लिए इस दुनिया में जन्म लिया हूं, और क्या क्या मैं कर सकता हूं, वो बिलीव जिस दिन आपके पास आ जाएगा, वो सोच जिस दिन आ जाएगा, और जिस दिन आपके पास समय का कीमत आ जाएगा, दोस्त, योर फ्लाइट इज गोइंग टू टेक आउट 100%। उसके बाद आप क्रूज मोड में अपना फ्लाइट को चला सकते हैं। अगर और नेक्स्ट लेवल जाना है तो और थोड़ा उठना पड़ेगा ऑल्टीट्यूड में, और वो ऑल्टीट्यूड में उठने के लिए फिर से आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और उसके बाद आप फिर क्रूज मोड में जा सकते हो। आप चाहे करो नहीं करो, आपका बिजनेस डुप्लीकेशन होते जाएंगे। क्या सचमुच आप और हम रेडी है इसके लिए? हम लोग का प्लानिंग क्या है नेक्स्ट लेवल जाने के लिए? हम लोग क्या चाहते हैं? तो आप लोगों को मैं एक सिंपल सा छोटा सा टास्क देता हूं। आपके अपलाइन जो भी स्पॉन्सर है या किसी के पास भी, आप अपना एक छोटा सा प्लानिंग डालिए। दिसंबर में मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर किसी का मैसेज का जवाब देना, लेकिन मैं 100% कोशिश करता हूं कि सबको करे। तो आपका जो स्पॉन्सर है, जो आपका इमीडिएट स्पॉन्सर है, उनके पास भेजिए। जो भी जिनका स्पॉन्सर है भेजिए, कलेक्ट करिए। और वो चीज कल तक, आज रात को सोचिए,
और कल तक अपना स्पॉन्सर के पास भेजिए कि मैं ये बनना चाहता हूं दिसंबर में, और एक नया बिगिनिंग करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं ये सोचा हूं। और उसके ऊपर हम लोग इस बार संडे स्कूल करेंगे, और वो संडे स्कूल पे हम वो टेक्नोलॉजी आप लोगों को बताएंगे जो टेक्नोलॉजी आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समय वापस नहीं आएगा, आप और हम वापस नहीं आएंगे, ये चला जाएगा वक्त, रहेगा अफसोस या सक्सेस। कौन सा आपको करना है आप खुद डिसाइड करिए। मैं तो आपको सक्सेस करने के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे मालूम है 80% आदमी सोचेगा अरे अंशु तो पागल हो गया, वो अपना इनकम कर रहा है बोल के बोल रहा है। नहीं, अगर आप सक्सेस होंगे तो सबसे ज्यादा सक्सेस मैं भी होऊंगा। अगर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो सबसे ज्यादा दुखी मैं भी होऊंगा। और मैं दूसरा ट्राई करूंगा, तीसरा करूंगा, चौथा करूंगा, पांचवा करूंगा, 10वां करूंगा, क्योंकि मुझे तो बनना है। आपको क्या बनना है, आपको क्या चलना है? सो दोस्त, सोचिए। और थैंक यू वेरी मच।